मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो और जो आपको प्राप्त हो गया है उसके लिए घमंड मत करो और जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए निराश मत हो। जो चला गया है उसे जाने दो, तुम बस स्वयं को महान बनाने में लगा दो। फिर देखना जो तुम्हें छोड़ के चला गया है वह भी वापस आ जाएगा, मगर फिर से तुम वही गलती मत दोहराना। जो एक बार बदल सकता है वह दोबारा फिर कभी भी बदल सकता है। इसलिए विश्वासघात करने वाले पर कभी दोबारा विश्वास नहीं करना चाहिए। समय सदा एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए आपको सुख आने पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दुख के आ जाने पर रोना चाहिए। धैर्य के साथ अपने जीवन का निर्वहन करो और सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दो, वह सब कुछ संभाल लेंगे। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं, वह सच को रखने से डरते हैं, पर यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सत्य कभी छुप नहीं सकता। चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, सत्य कभी मिट नहीं सकता। सत्य को आप कितना भी छुपा लो, मगर सत्य एक ना एक दिन उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो और जो सत्य हो उसे निसंकोच रखना चाहिए और उसे कहने और सत्य को मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। इसलिए परिस्थितियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। मन चंचल होता है, यह बार बार इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य में एकाग्रचित नहीं होता है। यह हमारे कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है और लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। बार बार अभ्यास करने से आपका मन आपके पूर्ण नियंत्रण में हो जाएगा। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वह अपने जीवन में बन सकता है, जो वस्तु चाहे उसे प्राप्त कर सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत की जाए। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। यह हमारे विचार ही हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। समय कभी नहीं रुकता और ना ही यह सदा एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय हो, यह बदलता जरूर है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा होगा, और यदि अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय भी जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। यह संसार का नियम है, इसलिए इस पर हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा बस अवश्य है। इसलिए आप सिर्फ कर्म करते चलिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर आपको इसका फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य के भी निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में भी सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा जो उसको महान बनाते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा ही किए जा रहे हैं। ऐसा जानकर उसमें अहंकार भर जाता है, परंतु इस सृष्टि में
जो भी हो रहा है वो प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है, उसी अहंकार में उसका पतन होना निश्चित है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन कार्य करते समय उसके फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो, दिन रात सिर्फ परिणाम के बारे में ही सोचते हो, तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हो। इसलिए फल की चिंता किए बगैर तुम बस अपना कर्म करो। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, इसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसके बहकावे में नहीं आते हैं और वह सदा आत्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ना तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, यह अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत किया करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते हो तो ज़रा सोचिए, अगर आप ही नहीं तो वह कौन होगा? अगर अब नहीं तो वह कब होगा? आप भी इस कार्य को कर सकते हैं और उसके लिए बस अभी से शुरुआत कर दें और कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है।